सर आवाज क्लियर आ रही सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर है, बहुत शानदार लग रहे हैं और ड्रेस कोड में थैंक यू बहुत सर, शानदार थैंक यू। लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। साथियों, रॉकिंग ग्रेनेडा, नाम ओम प्रकाश, नकोदर शहर का रहने वाला हूँ। पर सर इस सिस्टम में आए मुझे 2 साल हो चुके हैं सर, 2 साल। इन सबसे पहले मैं अपने गुरु सर सुखदेव जी का धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए मुझे। और हमारे सबके मेंटर सर सुनील शुक्रगुजार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी गाइडलाइन में सर सुखदेव जी की गाइडलाइन में हम जहाँ इस रैंक पर पहुँचे हैं। तो बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है। आज आपको ऐसा टिप्स कुछ देंगे कि आप भी इस बिज़नेस को डेवलप कर पाएँगे। तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन नोट कर लीजिए। कुछ टिप्स पता नहीं किस लीडर से आपको कौन-सा टिप्स मिल जाए और आपकी लाइफ़ चेंज हो जाए। हाँ, साथियों आपको बता दिया हूँ, नाम ओम प्रकाश, नकोदर शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 20 साल से मैं क्लीनिक कर रहा हूँ। 20 साल का तजर्बा है। लेकिन जेकर आप अकाउंट की बात करें, सेविंग की बात करें, कि इतने 20 सालों में मैंने किया क्या है? तो सर इस 20 सालों में अभी तक कोई 2-4 लाख की जेकर सेविंग की बात करें तो सेविंग भी नहीं हो पाई सर। तो देखो देखो मेडिकल लाइन में ये सेविंग नहीं हो पाई, तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में सेविंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास मेरे डायरेक्ट तो सर सुखदेव जी मेरे पास नहीं आए। सुखदेव जी नहीं आए, पर मेरे पास एक अननोन और पर्सन आया। उन्होंने हमारे गुरु सर सुखदेव जी को मेरे पास भेजा कि इस रेनाटस प्रोडक्ट को वे मेरे लेकर आए। तो सर मैंने स्टार्टिंग में तो विश्वास किया ही नहीं। स्टार्टिंग में तो विश्वास किया नहीं कि देखो बड़ी कंपनी आती है, बहुत काफ़ी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है। विश्वास नहीं हुआ इस पर। तो 2-4 दिन, 5 दिन मैंने वेट किया, इस प्रोडक्ट को स्टडी करने की कोशिश की, इसमें जो फल-फ्रूट इंग्रीडिएंट्स डाले गए हैं, उस पर सर्च तो करूँ, ये है क्या है? क्योंकि देखो मैं क्लीनिक कर रहा था, मेरे को कि मैं जेकर किसी पेशेंट को ये प्रोडक्ट देता, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो आखिर मेरी तो जो दुकानदारी है, प्रॉब्लम में आ गई ना, तो दोबारा तो पेशेंट मेरे पास नहीं आएगा। पर मैंने किया क्या? फिर भी मैंने इसे अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद सर मैं सर सुखदेव जी को फ़ोन लगाया, सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। पर सर जी का जवाब आया, देखो कोई भी वैसे के नेटवर्क ऐसा होता है, कोई आज हमें कह देता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो हम पता नहीं कहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन सर सुखदेव जी का मेरे पे जवाब था, तो आज तो मेरा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कल सुल्तानपुर लोधी जहाँ लोहियाँ जहाँ पर आने वाला हूँ, आप मेरे पास आकर प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है? एक सर सिस्टम बेच रहे हैं, एक अच्छा संजीवनी बूटी और अमृत का रूप दे रहे हैं। तो जेकर मिन्नतें करने की थोड़ी बात है कि हम ये लो प्रोडक्ट लो, यूज़ कर देखो। तो सर रिजल्ट बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है। तो सर जी ने ऐसा किया, तो बोला कि मैं मेरे पास तो अभी समय नहीं है, आप कल आना, परसों आना, मेरे पास मैं आऊँगा, वहाँ से आकर मेरे पास से ले लेना, जितने प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो मैं सर पर सुखदेव जी के पास गया, लोहियाँ गया, मेरे पास मेरा छोटा भाई, ब्रदर शिवदीप जी, वो मेरे साथ गए। हम किसी काम के लिए गए थे। तो वहाँ पर पहुँचे, सर सुखदेव जी से मैंने 4 प्रोडक्ट लिए। 4 प्रोडक्ट लिए और उनसे बात की, आईडी लगवाई आईडी लगवाई और 4 प्रोडक्ट लेकर आ गया। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। एक पहले पहले तो मैंने अपने आप यूज़ किया। मेरे मुँह में कब्ज़ की मुझे प्रॉब्लम रहती थी। कब्ज़ की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 5-7 दिन यूज़ किया, रिज़ल्ट मिला, मुझे बहुत शानदार रिज़ल्ट मिला। उसके बाद रिज़ल्ट अपने आप पर रिज़ल्ट लिया और मैंने एक अपने सज्जन मित्र और को दिया, फ्रेंड सर्कल में दिया। उसकी उसकी वाइफ़ को शुगर शुगर की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, पे प ब्लैडर में स्टोन थी, जिसका नाम है नकोदर के कमल कुमार जी। उनकी वाइफ़ को दिया,
और रिजल्ट की बात करें तो सर 1 मंथ में तीनों प्रॉब्लम का हल हो गया। सर्वाइकल का रिजल्ट ओनली 5 दिन में मिल गया, 5 दिन में रिजल्ट मिल गया। तो सर कॉन्फिडेंस और अप हो गया कि इस प्रोडक्ट में कुछ है, मुझे करना चाहिए। कॉन्फिडेंस अप हो गया, करना चाहिए। और उसके बाद एक प्रोडक्ट मैंने और दिया, किसी को दिया, वो वहाँ पर भी रिजल्ट पाइल्स का रिजल्ट आ गया। सर रिजल्ट तो शानदार आ रहा है, 3-4 प्रोडक्ट थे शानदार, 3 प्रोडक्ट दिए, 3 प्रोडक्ट का रिजल्ट 101% मिला। तो सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मैंने सर से दोबारा बात की, सर आप आना, मुझे अच्छी तरह से मुझे प्लान बताना, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम तो प्लान नहीं समझ नहीं आता किसी को भी कि क्या है, प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, अच्छी तरह नहीं समझ आया था फर्स्ट टाइम। तो मैंने सर को फिर बुलाया, तो सर रिजल्ट तो है, तो आप मेरे पास आओ, तो मुझे अच्छी तरह से बताओ इसे बिज़नेस करना कैसे है? देखो बाकी देखो ऐसा रहता है ना, जो कहावत है, परमात्मा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। देखो, वो ऐसा ही हुआ, सर मेरे पास आए, मुझे प्रोडक्ट प्लान का पूरी नॉलेज फिर दोबारा नॉलेज दी और मैंने प्रोडक्ट भी दोबारा फिर सर से प्रोडक्ट लिए। 15-16 प्रोडक्ट मैंने फिर लेकर लेकर ना और रख लिए अपनी दुकान क्लिनिक पर। तो हुआ क्या सर, मेरा तो मैं क्लिनिक पर सर 30 से 35,000 रुपया बना रहा था मंथली, 30 से 35,000 रुपया मंथली बना रहा था। तो जो ना 30-35,000 बनाया, जैसे कहते हैं ना, जो अच्छी नौकरी जब नौकरी कर रहे जो लोग, तो मुझे लगता था कि लोग 10-10 हज़ार रुपया जॉब कर रहे हैं, तो मैं तो 30-35,000 रुपया ले रहा हूँ। मुझे मार्केट में जाने की क्या बात है, जहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल करूँगा, ठीक है, मार्जिन ले लूँगा। मतलब दिमाग में ऐसा था, क्योंकि मुझे बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं पड़ेगी। तो सर हुआ क्या, मैं मार्केट से निकला तो नहीं, मैंने वो 1-1, 2-2 करके रिटेल करता रहा, ऐसे 50-100 प्रोडक्ट मैंने डाल लोगों पेशेंट को दे दिए। प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा लो मैं मँगा रहा हूँ, सर से लेकर दे रहा हूँ। तो सर मतलब मार्केट में नहीं उतरा। देखो कोई भी काम है, जब तक हम 100% नहीं उसे देते नहीं, 100% नहीं देते, तो कभी भी हम उस बिज़नेस में डेवलप नहीं हो पाएँगे, कामयाब नहीं हो पाएँगे। तो हुआ क्या, तो मैं 1 साल बीत गया सर ऐसे ही। कौन पता तो था रिजल्ट तो 100% है, 101% रिजल्ट मिल रहा है, पर जो 30-35 हज़ार रुपया मंथली रह रहा था, वो क्लिनिक से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि लोग मेरे पास आते हैं, पैसा देते हैं। 10 पेशेंट मैं डेली चेक कर रहा हूँ, 10-15 पेशेंट की एवरेज है मेरे पास। तो सर समय बीत गया, पर एक मैसेज मुझे आया, सर सुनील शुक्रगुज़ार जी का मैसेज आया, फिरोजपुर कैंट से हमें, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु। तो उनका मैसेज आया, वो जब मेरे पास आए थे सर सुखदेव जी के पास, तो ये आए थे सर होनी दोनों, तो मैं तब सर की इनकम जो थी 2 साल पहले सर ओनली 45,000 रुपया मंथली ले रहे थे सर सुनील शुक्रगुजार जी। तो सर उन्होंने एक मुझे मैसेज डाला, 4.5 लाख रुपया उन्होंने वीकली लेना स्टार्ट कर लिया सर, 4.5 लाख रुपया वीकली। तो सर मेरी तो चेयर हिल गई, पता चल गया या क्या, मैं 30-35 हज़ार से यार क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर बैठा हूँ। सर ने ओनली 1 साल काम किया, 1 साल काम किया, वो 4.5 लाख का शेयर 10 लाख के करीब मंथली पहुँच गए, ये ओनली 1 साल मात्र में। यार ऐसा क्या है, रिजल्ट भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन देखो है उसको मैं बाहर नहीं जा रहा था, क्लिनिक से तो बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से रिलेशन करना बनाना पड़ेगा। तो मैं मार्केट में, तो पता चल गया सर। और दूसरी बात एक एहसास मुझे और हो गया, मैंने सर को बात किया, सर आप 10 लाख पर पहुँचे कैसे? जी ऐसा क्या कर दिया आपने? मुझे गाइडलाइन दो। सर सुखदेव जी और उन्होंने सर सुखदेव जी को मेरे पास भेज दिया। पूरी गाइडलाइन उन्होंने फिर मुझे फिर बताया, यार आप क्लिनिक पर बैठ के तो रिटेल तो कर रहे हैं, लेकिन आपको मार्केट में उतना पड़ेगा, जेकर आप भी उस लेवल पर, मेरे लेवल पर आना चाहते हैं, तो आप फिर उस ऊँचाई पर पहुँच सकते हैं। नहीं तो पिछले 20 साल से प्लानिंग जो भी आप ट्रेनिंग अपना कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, तो कामयाब नहीं हो पाएँगे, ऐसे नहीं हो पाएँगे। जो पहली लाइफ़ है, इस अच्छी लाइफ़ को छोड़ना पड़ेगा। सर सुखदेव जी ने मुझे ये वर्ड बोला, और एक वर्ड मुझे 1-2 वर्ड और बोले। उन्होंने बोला कि देखो क्लिनिक आप जानते हैं, आपकी फैमिली नहीं जानती। परमात्मा ना करे आपके प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत परेशानी आ जाए में, हबी-नबी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके जो पेशेंट है, वो आपके घर वाले थोड़ा देख पाएँगे, अपने बहन-भाई थोड़ा देख पाएँगे, आपकी वाइफ थोड़ा देख पाएगी। तो मुझे जब पता चल गया कि
नहीं, क्लिनिक पर बैठ के वो कुछ नहीं हो पाएगा। जे मगर 20 साल से मैं 2-4 लाख की सेविंग नहीं कर पाया, तो आने वाले 10-20 साल में भी मैं कोई सेविंग नहीं कर पाऊँगा। तो सर मैंने क्या किया, दुकान का शटर डाउन कर दिया, ओनली फ्री हो गया, फ्री माइंड होकर मार्केट में उतर पड़ा। मार्केट में गया, वो जो मुझे बड़े रिजल्ट मिले सर, मतलब प्रोडक्ट लोगों को देना भी शुरू कर लिया। लोगों को मुझे ना भी मिली, पहले 20-30 प्रोडक्ट लोगों को मिला, उन्होंने तो ना ही कर दी, नो। नो कर दी और मैंने सर को फिर बुलाया, सर मैं तो मार्केट में अभी तो क्लिनिक पर बैठ के रिटेल बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन बाहर मार्केट में आया हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो ना वो कर रहे हैं। सर मुझे एक बार अच्छी तरह से एक बार दोबारा बताओ, कैसे करना कैसे है सिस्टम को? सर मेरे पास दोबारा आए, सर के मैंने बहुत चक्कर लगवाए, ठीक है? चक्कर काफ़ी मेरे पास आना पड़ा, उन्हें कई बार मुझे ट्रेनिंग देने में ज़ूम सेशन में आना पड़ा, कुछ मीटिंगें अटेंड करनी पड़ी। तो मुझे सर ने पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी कि किस किस क्वेश्चन का कैसे हल करना कैसे है, किसे बताना कैसे है, पेशेंट को कैसे बताना है। तो मैंने उनकी बात मानी और उसको फॉलो किया सर को, तो मार्केट में फिर दोबारा उतरा। तो सर फिर क्या था, मुझे मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर मिल गए। सर जसवंत प्रसारथी जी, राहुल नार जी, ऐसे काफ़ी अच्छे लीडर मिले और इस रैंक पर उनकी बदौलत इस पर रैंक पर पहुँचा। तो सर जे इनकम की बात करूँ, मैंने जो एंट्री लगी को तो मेरी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मैंने काम स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया, ओनली 1 साल हुआ है अभी, 13 मंथ हुए हैं। इस 13 मंथों में ये इनकम की बात करें, तो सर मेरा हाईएस्ट पे आउट ₹45,000 वीकली था, ₹45,000 वीकली, ₹44,000 वीकली, ₹10,000 वीकली। मतलब देखो एक बिज़नेस है ईसीजी की तरह चलता है, कभी अप कभी डाउन डाउन, तो चलता रहा है। तो मुझे ये एवरेज की बरकम मेंटेन करें तो ₹1,00,000 मंथली इनकम सोर्सेज़ मेरे हो गए। ओनली सर मैंने 2 मंथ काम किया, जनवरी, फरवरी में मेरे पास स्टेटमेंट है, जब कभी भी मौका मिलेगा तो कोई भी स्टेटमेंट चेक कर सकता है। देखो और कोई भी किसी भी बिज़नेस में अपनी स्टेटमेंट नहीं बताता। हम तो दिल खोलकर कहते हैं कि देखो ये स्टेटमेंट है, ₹1,00,000 मैं ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। हम पूरा सर सुखदेव जी ने मुझे प्रॉपर गाइड किया और हम भी अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करते हैं, सर काम करो, फुल टाइम काम करना पड़ेगा, पूरा फोकस बनाना पड़ेगा, आप भी उस लेवल पर पहुँच सकते हैं। मैं फिर सर सुखदेव जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लेकर आए, ठीक है? उनको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। तो मुझे मुझे तो आज की जो लाइफ़ है, मैंने इस 1 साल में i10 न्यूज़ गाड़ी नई निकाली है। नई गाड़ी ली है, 9 लाख की गाड़ी ली है, लेकिन गाड़ी लेने की औकात नहीं थी। पर अभी पूरा गर्मियों में मैंने मोटरसाइकिल पर ही काम किया। पर अभी मैं पूरे साल में पूरे ग गाड़ी में हम काम कर रहे हैं। देखो रेनाटस में आकर कुछ भी हो सकता है। कंपनी तो बहुत है, पर जो रेनाटस में मिल रहा है अनलिमिटेड, पता नहीं हम सोच से बाहर है। जहाँ ₹1,00,000 कोई और बिज़नेस में मैं होता भी, किसी कंपनी में भी होता, तो ₹1,00,000 1 साल में कभी नहीं पहुँच पाता। तो लाइफ़ भी मेरी लाइफ़ तो जू टर्न हो गई, जू टर्न हो चुकी है। तो सर मैं समय अभी कम रहता है, चलो हम कुछ टिप्स पर बात करते हैं। तो जर्नी तो काफ़ी अब कुछ बताने को तो ऐसे जर्नी का अपने बहुत कुछ है, लेकिन चलो फिर भी हम कहते हैं कि मेरे बहन भाई जो मेरे साथ ऐड काम कर रहे हैं, किसी और के साथ रेंटस में काम कर रहे हैं, कि वो भी डेवलप कैसे हो सके। देखो हर इंसान पैसा कमाना क्यों चाहता है? क्यों चाहता है वो पैसा कमाना? ठीक है? अभी देखो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पैसा कमाना चाहता है कि किसी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ उनका बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए, अच्छी सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, सब कुछ उनकी सुरक्षा के लिए कि आने वाला समय कैसे सिक्योर कर सकें। और दूसरा दूसरा अपना घर बनाने के लिए, एक ऐसा ही होता है कि मैं अच्छा-सा मैं घर बना सकूँ, काम तो इसीलिए करता है। और दूसरा दूसरा आज 80 सी गाड़ी हो, हर ज़रूरतों को मैं घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। इसी के लिए वो आदमी कोई भी है काम करता है। लेकिन जेकर काम करता तो है, लेकिन करना क्या चाहिए उनको? काम करना क्या चाहिए? तो देखो जेकर हम खेती की बात करें तो उसमें क्या है? हमें सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो ज़मीन लेने के लिए बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। तो फिर ही हम खेती कर पाएँगे, वैसे तो खेती कर नहीं पाएँगे।
तो उसके लिए जेकर आपके पास खेती में दूसरा ज़मीन है, तो उसके बाद आपको कुछ उसके लिए औज़ार लेने पड़ेंगे। औज़ार लेने पड़ेंगे, ठीक है? दूसरा उस जेकर औज़ार भी है, तो आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए, फसलों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सी फसलें किस समय पर होनी चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करना है, कैसे है। तो दूसरा, इसमें बहुत एक हार्ड मेहनत है कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो बिज़नेस होगा नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो खेती तो कर नहीं पाएगा, ठीक है? दूसरा, जेकर हम बात करें नौकरी की, नौकरी की बात करें, तो उसके लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए, पहले तो एमए, बीएड करनी पड़ेगी। एमए, बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है? पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, उसके पढ़ाई के बाद ऐसे थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। फिर जाकर फिर क्या होगा क्या सर? उसके बाद 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी मिलेगी आपको। क्या आप उस नौकरी से आने वाले समय में क्या कर सकते हैं? सर मुझे तो एहसास हो गया, मैंने 30-35,000 रुपया मंथली बना रहा था, क्योंकि एक सरकारी जॉब वाला भी 40 से 50,000 रुपया ही ले रहा है। कितना साल ले रहा है? ओनली 20 साल, ठीक है? तो मेरा तो कुछ बना नहीं, मुझे तो बस समझ आ गया, लेकिन जब तक हम अपने आप से सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। सेल्फ टॉक करो सर, आज तक 10 साल से 20 साल से आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे क्या आपकी सेविंग कितनी हो चुकी है? जेकर परमात्मा ना करे, कोई प्रॉब्लम आज में, दिक्कत परेशानी आज में आपकी आ गए, तो आप काम कर पाओ, तो आपके घर का क्या होगा? गुज़ारा हो पाएगा? फैमिली रोड पर आ जाएगी? तो सर ये अपने आप से सेल्फ टॉक जब आपको करनी पड़ेगी। हम नौकरी की बात कर रहे थे, एमए, बीएड करनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है? और जेस बॉस करना पड़ेगा। तो हमारे रैनडस में कोई जेस बॉस नहीं है, ठीक है? और कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, फिर ही आप कामयाब हो पाएँगे। और जेकर व्यापार की हम बात करें, व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए आपके पास। पैसा होगा तो फिर ही होगा। उस व्यापार के लिए और जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो हम कोई व्यापार कर पाएँगे। दूसरा, इसमें भी कड़ी मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी। देखो हम जेकर खेती की बात करें, उसमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी की बात करें, जेस बॉस कड़ी मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है? और व्यापार की बताइए इसमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या करना क्या चाहिए हमें? जेकर हम नेटवर्किंग की बात करें, नेटवर्किंग में क्या हो सकता है? सर, आपको नेटवर्किंग में आप तब सब कामयाब हो सकते हैं, जब आपके पास कोई ठोस रीज़न होना चाहिए, कोई खास रीज़न। सॉरी सर फ़ोन आ गया था। आपके पास कोई खास रीज़न होना चाहिए, ठीक है? ठोस रीज़न के साथ आप काम कर पाएँगे। दूसरा, होल्ड प्लीज़। और नेटवर्किंग के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने सर से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंगें ली, बहुत ज़्यादा 2-4 बार उनको बुलाया, सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया, उसके बाद काम को सीखा और करने किया। तो तभी पैसा आ रहा है, जेकर काम को सीखेंगे नहीं तो पैसा तो नहीं आएगा। दूसरा, एक अच्छा स्किल हो आपके पास अच्छा स्किल होना चाहिए। जेकर है, तो फिर ही आप कर पाएँ, अच्छा सोचने-समझने की शक्ति होनी चाहिए, कि कैसे आपका स्किल शानदार होना चाहिए। दूसरा, इसमें जे मेहनत की बात करें, तो इसमें भी एक कॉमन से आता है मेहनत। मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, इसमें भी फुल मेहनत करनी ही पड़ेगी। जे सब खेती में भी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी में भी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, व्यापार में भी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, तो नेटवर्किंग में भी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। जेकर हम न खेती में, नौकरी में, व्यापार में हार्ड मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं आप मतलब काम नहीं कर पाएँगे, मतलब डेवलप नहीं हो पाएँगे,
तो अब हमको करना क्या चाहिए, जेकर हम जानकारी इसके लिए जानकारी करें, तो आपको नेटवर्किंग में मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है। नेटवर्किंग करने के लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो एक अपनी लिस्ट तैयार करनी होगी सर। लिस्ट पर कार्य करना होगा, जब तक आपकी लिस्ट नहीं रेडी होगी तो आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। ले 200 250 आदमी की आपको लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और फिर हम उनको वन बाय वन आप मिलना शुरू करो, तो फिर ही होगा। तो आपके कम से कम डेली 5 क्लाइंट्स होने चाहिए। 5 लोगों को मिलना पड़ेगा आपको, जेकर आपने कामयाब होना है तो, 5 लोगों को। दूसरा, तीसरे की बात करें तो आपको 100% समर्पित होना पड़ेगा। आप इस बिज़नेस को 100% देना पड़ेगा, देकर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। कामयाब तो कामयाब होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको ज़ूम सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, ज़ूम मीट को अटेंड करनी पड़ेगी, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, आप तो फिर ही कामयाब होंगे। जब तक आप नॉलेज ही नहीं लेंगे, तो कामयाब नहीं हो पाएँगे। नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको ज़रूर, ठीक है? उसके बाद एक आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे आपके बारे में नॉलेज कंपनी होनी चाहिए, प्रोफाइल के बारे में। अच्छी नॉलेज रखनी चाहिए, प्रोडक्ट पर नॉलेज होनी चाहिए। आप पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये वाक़ई ठीक कर रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस से आपको उस प्रोडक्ट को कहाँ जहाँ पर भी आप किसी लीडर को दे रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से जहाँ जेकर आप 1% भी डाउट हुआ है इस प्रोडक्ट पर, कंपनी पर 1% भी आपको डाउट हुआ ना, तो आप कामयाब कभी नहीं हो पाएँगे। तो आपको इस सिस्टम में कुछ नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे। कंपनी में इस सिस्टम में रेंटस में आने से पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। ये वाक़ई जो लोग कह रहे हैं कि ये आदमी ठीक हो गया, इस प्रॉब्लम से ठीक हो गया, उससे ठीक हो गया, क्योंकि पूरा है। जेकर आपके पास 1% भी आपके मन में डाउट है, तो तब तक रेंटस नाम मत कीजिए, जब तक आपको अच्छी तरह से विश्वास नहीं हो पाता। देखो 10-10 लाख रुपया सर ले रहे हैं, हमारे सबके गुरु सर गुरतेज जी, कितना वो क्या कर रहे हैं, 27-28 लाख रुपया वीकली ले रहे हैं। एक सीआर को टच कर रहे हैं, ओनली सिंगल प्रोडक्ट से। कंपनी के पास सिंगल प्रोडक्ट है। तो सर विश्वास करना पड़ेगा, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, जेकर आपने कामयाब होना है तो। दूसरा, आपको अपनी अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी अपलाइन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। अपलाइन पर 101% विश्वास करें। जो वो कह रहे हैं, जे रात को दिन कह रहे हैं तो दिन कहो, जो दिन को रात कह रहे हैं तो रात कहो। लेकिन देखो, और बिज़नेस में तो कोई किसी को नहीं बताता, लेकिन उनकी भी यही है कि वो भी चाहते हैं कि जब मेरे पास कोई मेरे साथ जुड़ा है, मेरे पास नाल काम कर रहा है, तो ये कामयाब होए। देखो, आपकी कामयाबी उसकी कामयाबी होगी। जे आपको घर में पैसा आएगा, तो उसके घर में भी पैसा फिर ही जाएगा। वो आपके लिए कोई माड़ा थोड़ा सोचेगा। आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा कि इसके घर प कैसी मजबूरी पैसे की मजबूरी बना दूँ कि इसके घर में पैसा जाए। तो वो अपलाइन के घर में ही फिर ही पैसा जाएगा। और और 1 मिनट सर फ़ोन आ गया। सॉरी। और अपलाइन पर ब अपलाइन पर एक एक तो दूसरा विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा विश्वास करना पड़ेगा, और एक आपने कलम जब तक आपने ये कलम खुद नहीं उठाई, तो आप कामयाब कभी नहीं हो पाएँगे। आपको खुद प्लान करना आना चाहिए, ठीक है? आप ऐसे तो अपलाइन पर निर्भर नहीं आपको होना चाहिए कि अपलाइन आएगी तो मुझे प्लान कराएगी। 8-10 प्लान उनसे कराओ, आप सीख लो, तो फिर आप कामयाब हो जाएँगे। अपलाइन पर निर्भर नहीं आपने रहना। देखो, ये सब कुछ हो सकता है। आप
नेटवर्किंग में कामयाब हो सकते हैं, इस रेनाडस प्रोडक्ट से आप कामयाब हो सकते हैं। जे लोग दूसरे लोग कामयाब हुए हैं, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? मैं 1 लाख रुपए मंथली टच कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं टच कर सकते? इसमें सर किसी भी एजुकेशन की लोड़ नहीं है, कि पढ़े-लिखे की लोड़ नहीं है, ओनली इस फूड सप्लीमेंट के रेंटस की इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। किसी को भी प्रोडक्ट फड़ा दो, वो जूझ कराने का काम है। एक बार जूझ करा दो, कस्टमर तो अपने पास आपके पास ज़रूर दोबारा रिपीट माँगेगा। जब रिपीट माँगेगा, तो हम उसको बिज़नेस प्लान देंगे। देखो, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं, अच्छी सेहत सब चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। हम इस सिस्टम से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और दूसरा, ऑन नेगेटिविटी लोगों से दूर रहना पड़ेगा, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से मैं ठीक नहीं हुआ, जब मैं नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ, मतलब नेगेटिविटी उन्होंने कितना टाइम कितना यूज़ किया है, जो 10 साल से 5 साल से किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी है, वो प्रोडक्ट सिंगल में नहीं यूज़ कर रहा, ओनली 10 कैप्सूल भी यूज़ किए, 10 कैप्सूल यूज़ किए, बाद में उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, लिया ही नहीं कैप्सूल, तो वो कह रहा है कि मैंने तो खाकर छोड़ दिया, तो ऐसे ठीक थोड़ा होगा? जो 10 साल की, 20 साल की प्रॉब्लम है, ये कोई मैजिक थोड़ा हम कर रहे हैं कि ये आप आपके अंदर गया और आप बिल्कुल ठीक-ठाक हो गए, ऐसा थोड़ा होगा। तो इसे जूझ करना पड़ेगा। देखो, इसमें जो ग्रेनेड्स डाले गए हैं 12, तो वो फल-फ्रूट है, तो उसका कोई नुकसान थोड़ा होगा, साइड इफेक्ट थोड़ा होगा। तो आपको जूझ तो करना पड़ेगा। एक तंदुरुस्त की आपका मेजर प्रॉब्लम, आपके पास कोई क्रोनिक डिजीज़ ना आपको आ सके, जे आप खाते भी रहेंगे, तो इसका कोई नुकसान नहीं। जे किसी को प्रॉब्लम है, तो 3-4 बॉक्स तो आप यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ठीक हो पाएँगे। ठीक है? गुरवीर सर, आवाज़ आ रही है सही? जी सर, बहुत हेलो? बढ़िया, बहुत शानदार आवाज़ आ रही है। लगभग अपने को 6 मिनट बाकी है गिने। तो जी, कंटिन्यू। ओके, ओके सर। ठीक है सर। हाँ जी, दोस्तों। तो देखो, कोई भी हम फुल टाइम होना पड़ेगा, नेटवर्किंग में पूरा सिस्टम को समझकर करना पड़ेगा, जेकर आप लोग भी कामयाब होना चाहिए। तो मैं आज सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पर हूँ। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पर 1 साल में इतना अच्छा रैंक मिल गया, ठीक है? 3 बार सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक में डन कर चुका हूँ, 3 बार। रिपीट कर चुका इसको, जेकर जे मेरी नॉलेज में नहीं हुआ, मेरी अपलाइन ने मुझे नॉलेज दी, मैंने कुछ सीखने की सोचा, सीखा कुछ, और वही मैं अपनी टीम में सिखा रहा हूँ। तो मैं अपनी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये उनकी वजह से ही मैं इस रैंक पर पहुँचा हूँ। पूरी मेरी नकोदा टीम के जो भी मेरे पास मेरे साथी हैं, उनकी बदौलत ही मैं आज इस रैंक पर हूँ। ये 1 लाख रुपया ले रहा हूँ, उनकी बदौलत ही ले रहा हूँ। तो सर, आप भी आपको करना क्या पड़ेगा, एक ये ऐसे नहीं कि जो कुछ तो लोग नेटवर्किंग ऐसे बदनाम हो चुकी है, वो लोग कहते हैं कि मैं बंदे नहीं जोड़ूँगा, बंदे नहीं जोड़ूँगा। तो बंदे जोड़ने के अलावा कोई भी है, एमसी बनने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करता है, नेटवर्क की लोड़ है, एक सरपंच को नेटवर्क की लोड़ है, किस पर्सन को नेटवर्क की लोड़ नहीं है? नेटवर्क तो होना चाहिए ना, तो बंदे तो अपने आप जुड़ जाएँगे आपके साथ। एक बार उन्हें प्रोडक्ट यूज़ करा दो, जितना आपका बड़ा नेटवर्क है सर, नेटवर्क है, उतना बड़ा आपका बिज़नेस होगा, उतना बड़ा आप बिज़नेस ला सकते हैं। तो करना क्या है आपको, तो आपको अपने करना क्या है, लिस्ट पर आप कर काम करना है, आपने आपने ब्रॉडकास्ट पर काम करना है। ओनली ब्रॉडकास्ट में अपने नंबर 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट बन जाता है। अब 256 लोगों को वन बाय वन मैसेज उनको चले जाएगा, वन पहुँच जाएगा। तो 256 आपने एक शुगर की भी मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीडियो सेंड की, लगता है आपको 256 मेंबरों में से कोई भी कोई शुगर के 10 पेशेंट नहीं निकलेंगे, 20 पेशेंट नहीं निकलेंगे, तो सर आपको कॉल होना पड़ेगा। ये भागने का सिस्टम नहीं है कि ऐसे भाग के इधर चले गए, उधर चले गए। बे सिर्फ बैठकर
बहुत सोच समझकर सिस्टम को करने का ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे इनकम सोर्सेज़ पर पहुँच सकते हैं। गुरवीर सर थैंक यू। जबरदस्त सर, बहुत शानदार नॉलेज दी आपने, अपनी जर्नी बताई, अपना एक्सपीरियंस हम सभी दोस्तों के साथ शेयर किया। सो सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों 2 टिप्स मैं देना चाहूँगा, 2 बातें आज मैं बताना चाहूँगा। एक, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी अपनी एक तो जहाँ पे अपने ना फ़ोटो ज़रूर लगाएँ अपने। नाम के आगे अपना फ़ोटो लगाएँ, नाम के आगे अपना शहर का नाम डालें, ताकि पता चल सके आप कहाँ-कहाँ से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये ज़रूर डालें। अगर किसी को नहीं पता, तो अपनी अपलाइन से कॉल कर लें, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम सभी आपको गाइड कर देंगे कि जहाँ पे फ़ोटो कैसे लगता है, आपका नंबर नाम जो है वो कैसे चेंज होता है। तो ज़रूर अपना नाम के साथ अपना शहर का नाम डाल के, जैसे हम देखें, हमने भी डाला हुआ है, फर्स्ट में डाला हुआ है, आप भी ऐसे डाल सकते हैं अपना नाम और अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाइए। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त रीट्रीट क्वालीफाई कर चुके हैं, वो अपना फ़ोटो ज़रूर डालें, ताकि टीम को पता लगे कि कितने लोग हमारी टीम से रीट्रीट क्वालीफाई कर चुके हैं। और अगर कोई क्वालीफाई आज कर रहा है, आने वाले टाइम में करेगा, तो आप मेरे को अपना फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मैं आपकी एक शानदार फ़ोटो बना के आपको भेज दूँगा, ठीक है दोस्तों? तो आप अपना फ़ोटो भी बना के अपने व्हाट्सएप, फ़ेसबुक पे डाल सकते हो। तो अगर किसी का हो चुका है, तो मेरे नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरे को भेज दीजिए, मैं फ़ोटो आपको बना के दे दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिट्रीट में क्वालीफाई कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस में लेके आएँ, इस मीटिंग में लेके आएँ। सो सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और लगभग टाइम खत्म हो चुका है, तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई शानदार और नॉलेज के साथ। तो आज का दिन आप शुभ रहे, बहुत अच्छा रहे। और आज क्लोजिंग भी है, तो शानदार क्लोजिंग के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। आज की क्लोजिंग आपकी ज़बरदस्त हो, रैंक बढ़िया-बढ़िया आए। तो सभी दोस्तों का, सभी लीडर्स का, सभी गेस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी गेस्ट नए आए हैं, वो अपने सीनियर के साथ, जो जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है, उनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सो आपका दोस्त गुरबीर सिंह आज अलविदा लेता हूँ, कल फिर मॉर्निंग सेशन में मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड रॉकिंग रेंटस।